पुत्र था। राजा छोटी रानी और राजकुमार को बहुत प्यार करता था। ये देखकर बड़ी रानी छोटी रानी से ईर्ष्या करती थी। बड़ी रानी राजकुमार के प्राण हर लेना चाहती थी। एक दिन राजकुमार खेलता खेलता बड़ी रानी के चौक में चला गया। बड़ी रानी ने उसके गले में एक काला सांप डाल दिया। छोटी रानी दशा माता का व्रत करती थी और राजकुमार दशा माता की कृपा से ही उसे प्राप्त हुआ था। अब भी दशा माता की कृपा से राजकुमार के गले से सांप बिना नुकसान पहुंचाए वापस चला गया। दूसरे दिन बड़ी रानी ने लड्डुओं में जहर मिलाकर राजकुमार को खाने के लिए दिया। राजकुमार जैसे ही लड्डू खाने लगा तो दशा माता एक दासी का रूप धारण करके वहां आई और राजकुमार के हाथ से लड्डू छीन लिया। बड़ी रानी का ये वार भी खाली गया। अब रानी को बड़ी चिंता हुई कि कैसे भी करके राजकुमार को मारना ही है। तीसरे दिन जब राजकुमार फिर से बड़ी रानी के आंगन में खेलने गया तो रानी ने उसे पकड़कर गहरे कुएं में धकेल दिया। ये कुआं बड़ी रानी के आंगन में बना था, इसलिए किसी को भी पता नहीं चला कि राजकुमार कहाँ गया। लेकिन जैसे ही बड़ी रानी ने राजकुमार को कुएं में धकेला तो दशा माता ने उसे बीच में ही रोक लिया। इधर दोपहर हो जाने पर भी जब राजकुमार वापस नहीं लौटा तो राजा और छोटी रानी को चिंता सताने लगी। दशा माता को भी इस बात की चिंता हुई कि राजकुमार को उसके माता पिता के पास कैसे पहुंचाया जाए। राजकुमार को तलाश करने निकले कर्मचारी उसे हर जगह ढूंढकर आखिरकार निराश होकर बैठ गए। राजा और छोटी रानी पुत्र के शोक में रोने लगे। तब दशा माता ने भिखारी का रूप धारण किया और राजकुमार को गले से लगाए राजद्वार पर पहुंची। वो राजकुमार को एक वस्त्र में छिपाए हुए भिक्षा मांगने लगी। सिपाहियों ने उसे दुत्कार दिया और बोले, तुझे भिक्षा की पड़ी है और यहाँ हमारा राजकुमार खो गया है। सारे लोग दुख और चिंता से व्याकुल हो रहे हैं, जा यहाँ से। तब दशा माता बोली, भाइयों, पुण्य का प्रभाव बड़ा ही विचित्र होता है। अगर मुझे भिक्षा मिल जाए तो शायद तुम्हारा खोया हुआ राजकुमार भी तुम लोगों को वापस मिल जाए। इतना कहकर वो देहरी पर पैर रखने लगी। सिपाहियों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका। उसी समय दशा माता ने बालक का पैर वस्त्र से बाहर कर दिया। सिपाहियों ने समझा कि कुंवर उसके हाथों में है, इसलिए उन्होंने उसे अंदर जाने दिया। दशा माता कुंवर को लिए हुए अंदर चली गई। उसने राजकुमार को चौक में छोड़ दिया और वापस जाने लगी, परंतु रानी ने दशा माता रूपी भिखारिन को देख लिया था। उसने आवाज लगाई और कहा, खड़ी रहो वहीं, कौन हो तुम? तुमने 3 दिन मेरे बेटे को छिपा कर रखा था, तुमने ऐसा क्यों किया? बताओ, जवाब दो, तुम्हें मेरे इस प्रश्न का उत्तर देना ही होगा। दशा माता उसी समय ठहर गई। उन्होंने बताया, मैं तुम्हारे पुत्र की चोरी करने वाली नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी आराध्या देवी दशा माता हूँ। मैं तुम्हें सचेत करने आई हूँ कि बड़ी रानी तुमसे ईर्ष्या करती है। वो तुम्हारे पुत्र के प्राण हर लेना चाहती है। एक बार उसने तुम्हारे पुत्र के गले में काला सांप डाला था, जिसे मैंने भगा दिया। दूसरी बार उसने तुम्हारे राजकुमार को जहर के लड्डू खाने को दिए, उन्हें भी मैंने उसके हाथों से छीन लिया। इस बार उसने तुम्हारे राजकुमार को अपने आंगन के कुएं में धकेल दिया और मैंने उसे बीच में ही रोककर उसकी रक्षा की। इस समय मैं भिखारिन के वेश में तुम्हें सचेत करने आई हूँ। ये सुनकर छोटी रानी दशा माता के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगी और विनीत भाव से बोली, जैसी कृपा आपने मुझ पर दर्शन देकर की है, मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा इस महल में निवास करें। मुझसे जो भी आपकी सेवा पूजा होगी मैं करूँगी। तब दशा माता बोली, मैं किसी के घर में नहीं रहती। जो श्रद्धा पूर्वक मेरा ध्यान और स्मरण करता है, मैं उसी के हृदय में निवास करती हूँ। मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए हैं, इसलिए तुम सुहागिनों को बुलाकर उन्हें यथाविधि आदर सत्कार के साथ भोजन कराओ और नगर में ढिंढोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा डोरा लें और व्रत करें। इतना कहकर दशा माता अंतर्ध्यान हो गई। रानी ने अपने राज्य की सभी सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलाया और उबटन से लेकर शिरोभूषण श्रृंगार कर उनकी यथाविधि सेवा कर उन्हें भोजन करवाया और दक्षिणा में गहने आदि देकर विदा किया। उसके बाद रानी ने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अब से सब लोग दशा माता का डोरा लिया करें। दशा माता ने जैसे राजकुमार की रक्षा की, वैसे सबकी रक्षा करें। जय हो दशा माता।
सास बहू दोनों के व्रत करने वाली कहानी। एक घर में एक सास बहू रहती थी। बहू का पति परदेश कमाने गया हुआ था। एक दिन सास ने बहू से गांव में से आग लाकर भोजन पकाने को कहा। बहू गांव में आग लाने गई, लेकिन किसी ने भी उसे आग नहीं दी। सभी ने यही कहा, जब तक दशा माता की पूजा नहीं हो जाती तब तक आग नहीं मिलेगी। बेचारी बहू खाली हाथ घर लौट आई और उसने सास को कहा कि आज पूरे गांव में दशा माता की पूजा है, इसलिए कोई भी आग नहीं दे रहा है। शाम हो जाने पर सास आग लेने के लिए गांव में गई। तब औरतों ने उसे आराम से बैठाया और कहा, सुबह तुम्हारी बहू आग लेने आई थी, लेकिन हमारे यहाँ पूजा नहीं हुई थी, इसलिए हम आग नहीं दे पाए। सास आग लेकर अपने घर पहुंची ही थी कि एक आदमी बछड़ा लिए आया। उसके पीछे एक गाय थी। स्त्री ने उससे पूछा कि ये गाय का पहला बच्चा है क्या? आदमी ने उत्तर दिया, हाँ। फिर उसने पूछा, बछड़ा है या बछिया? तो आदमी ने कहा कि बछड़ा है। तब सास ने घर जाकर बहू से कहा, आओ हम दोनों भी दशा माता का डोरा लें और व्रत करें। तब दोनों सास बहू ने डोरा ले लिया। अगले दिन सुबह से उन्होंने व्रत करना शुरू कर दिया। 9 व्रत पूरे हो जाने पर 10वें दिन डोरे की पूजा की। सास बहू दोनों ने मिलकर गोल गोल 10-10 अर्थात कुल 20 फेरे बनाए। 21वां बड़ा फेरा गाय को दिया। पूजन समाप्त होने पर सास बहू दोनों पारण करने बैठी। ठीक उसी समय बुढ़िया के बेटे ने परदेश से लौटकर दरवाजे पर आवाज लगाई। आवाज सुनकर माँ ने मन में सोचा कि क्या हुआ, थोड़ी देर बेटा दरवाजे पर ही खड़ा रह जाएगा, मैं पारण करने के बाद दरवाजा खोलूंगी। इधर बहू ने आवाज सुनी तो उसे इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो रुक जाए। अपनी थाली का अन्न इधर उधर करके झट से पानी पीकर उठ खड़ी हुई और जाकर दरवाजा खोल दिया। पति ने उससे पूछा, अम्मा कहाँ है? बहू ने उत्तर दिया कि वो तो अभी पारण कर रही हैं। तब पति बोला, मैं तुम्हारे हाथ का जल भी नहीं पीऊंगा, क्योंकि मैं 12 बरस से घर आया हूँ। इतने दिनों न जाने तुम कैसे रही होंगी। अम्मा आएगी, वो जल लाएंगी, तभी जल पीऊंगा। ये सुनकर बहू चुपचाप बैठ गई। इतनी देर में उसकी सास ने पारण किया और अपनी थाली धोकर पी। तब वो उस लड़के के पास गई। लड़के ने माँ के पैर छुए। माँ उसे आशीर्वाद देकर घर में ले आई और थाली परोसकर उसके सामने रखी। बेटा भोजन करने लगा। उसने हाथ में पहला ग्रास ही लिया था कि फेरों के वो टुकड़े जो बहू ने अपनी थाली में फेंक दिए थे अपने आप बेटे के सामने आने लगे। बेटे ने माँ से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? माँ बोली, मैं क्या जानूं बेटा, बहू जाने। ये सुनकर बेटा आग बबूला होकर बोला, ऐसी बहू मेरे किस काम की जिसके चरित्र की तुम साक्षी नहीं हो। मैं इसे घर में नहीं रख सकता। इसे अभी घर से निकालो। अगर ये घर में रहेगी तो मैं घर में नहीं रहूंगा। माँ ने बेटे को व्रत के पारण का सब हाल बताकर बहुत तरह से समझाया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हुआ। वो बार बार यही कहता रहा कि पहले इसे घर से बाहर करो तो मैं रहूंगा। माँ ने सोचा कि बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देती हूँ, जब लड़के का गुस्सा उतर जाएगा तब बहू को बुला लूंगी। बुढ़िया ने बहू से कहा, देहरी के बाहर जाकर पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए खड़ी हो जा। जब बहू पेड़ के नीचे खड़ी हुई तो पेड़ बोला, मुझसे दूर हटकर खड़ी हो, मैं दशा माता के विरोधी को छाया नहीं दे सकता। तब वो वहां से चलकर घड़ौची के पास गई। घड़ौची बोली, मुझसे दूर हटकर खड़ी हो, मुझ पे इतना भार घड़ों का नहीं है जितना तेरा है। वो वहां से हटकर घूरे के ढेर पर खड़ी हो गई। घूरे का ढेर बोला, मुझ पर इतना भार कूड़े का नहीं है जितना तेरा है, चल यहाँ से हटकर कहीं और जा। इस प्रकार उसे कहीं भी खड़ा होने नहीं दिया गया। वो अपने मन में बहुत दुखी हुई और जंगल में चली गई। जंगल में भूखी प्यासी घूमते घूमते एक सूखे कुएं में गिर पड़ी। वो उसमें गिरी तो जरूर, लेकिन उसे चोट नहीं आई। वो वहां नीचे बैठ गई। अचानक राजा नल वहां शिकार खेलते खेलते पहुंच गए। उनके साथी उनसे बिछुड़ गए थे। वो प्यासे थे और पानी पीने के लिए उसी कुएं पर आए जिसमें वो औरत बैठी थी। राजा नल के भाई ने कुएं में पानी के लिए लोटा डाला तो उस औरत ने लोटे को पकड़ लिया। भाई ने नल से कहा कि कुएं में किसी ने लोटा पकड़ लिया है। तब राजा नल ने कुएं पर आकर कहा कि यदि तुम पुरुष हो तो मेरे धर्म के भाई हो, और यदि स्त्री हो तो मेरी धर्म की बहन हो। तुम जो भी हो बोलो, मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। तब स्त्री ने अंदर से आवाज दी। राजा ने उसे बाहर निकाल लिया और हाथी पर बैठाकर राजधानी ले आया।
महाराज को शिकार से लौटकर महलों की ओर आते देख सब लोगों ने महारानी को महाराजा जी के आने की सूचना दी। सेवकों ने एक स्त्री को हाथी पर बैठा देखकर रानी को बताया कि महाराज एक नई रानी भी साथ ला रहे हैं। ये जानकर रानी बड़ी दुखी हो गई। इतने में महाराज वहां आ पहुंचे। रानी ने हाथ जोड़कर विनती की, महाराज मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो मेरे रहते आपने दूसरा विवाह कर लिया। राजा नल ने हंसकर उत्तर दिया, वो तुम्हारी सौत नहीं ननद है, मेरी धर्म की बहन है। तुम्हें उसके साथ अपनी सगी ननद की तरह बर्ताव करना चाहिए। ये सुनते ही महारानी का चेहरा प्रसन्नता से कमल की तरह खिल उठा। वो बोली, मैं तो अब तक ननद का सुख जानती ही नहीं थी। अच्छा हुआ जो मुझे सौभाग्य से ननद भी मिल गई। राजा ने